क्योंकि दुनिया में ऐसा तबका आया है वो ये कहता है नऊज़ बिल्लाह अल्लाह ने दुनिया बनाकर छोड़ दी है। अब नऊज़ बिल्लाह अल्लाह बस बैठा हुआ है, सारे कामकाज फरिश्तों के हाथ में दे दिए, सारे कामकाज हमारे माबूदों के हाथ में दे दिए। किसी को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने यहां फरमाया वलक़द ख़लक़ना फ़ौक़कुम सबअ तराइक़, और हमने तुम्हारे ऊपर 7 रास्ते बनाए। वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन, और ये पैदा करके हम मखलूक से गाफिल नहीं है। इसलिए हर मोड़ पे अल्लाह की निगहबानी होती है। 7 रास्ते फरिश्तों के एतबार से, 7 आसमान, एक आसमान, दूसरा आसमान, तीसरा, ये सब गुजरगाहें हैं फरिश्तों की, सब गुजरगाहें हैं। जैसे हमारे यहाँ गुजरगाह होती है, ये पहले मंजिल खुला करो, दूसरा मंजिल उसका रो, यहाँ से वहां गए तो ये स्टेशन, वहां से वो गए तो वहां स्टेशन। ऐसा फरिश्तों की गुजरगाहें अल्लाह ने आसमानों को बनाई है। और 7 जमीनें भी अल्लाह ने बनाई, बना के उन्हें यूं ही नहीं छोड़ दिया, बल्कि वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन युदब्बिरुल अम्र, अल्लाह हर अम्र की तदबीर भी करता है, बतलाता है अल्लाह हर। इसलिए कहते फ़अआलुल लिमा युरीद, जो चाहता है अल्लाह वो करता। आसमान और जमीन के बनाने के बाद आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, आदम अलैहिस्सलाम से बीबी हव्वा को बनाया, बगैर बाप के फिर जिब्राइल ने इस तरह फूका, बीबी मरियम के आस्तीन में तो 9 महीने का हमल हो गया। ये सब अल्लाह की कारीगरी। और आज भी जो कुछ दुनिया में हुआ, हो रहा है, होने वाला है, वो सब अल्लाह के क़ब्ज़े कुदरत में। जिम्मेदारियां तो है लेकिन करने वाले अल्लाह है। फरिश्तों की ड्यूटियां लगाई हुई है, लेकिन अकीदा हमारा ये है कि धरती पर पत्ता भी नहीं हिलता। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह का मंसूब है, आदम अलैहिस्सलाम से लेके ईसा अलैहिस्सलाम तक सारे अंबिया, खुद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आदम से लेके क़ियामत तक आने वाले सारे इंसान, ये सारे के सारे मिल जाए और मिलकर एक दरख्त का पत्ता हिलाना चाहे और अल्लाह ना चाहे तो ये एक दरख्त का पत्ता भी नहीं हिला सकते। हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब अल्लाह के कुदरत को बोला तो एक आदमी ने हजरत अली से कहा कि अली, अगर वाकई में अल्लाह बचाने वाले तो पहाड़ से कूद जाओ, देखेंगे अल्लाह बचाएंगे नहीं बचाएंगे। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, हम अल्लाह को नहीं आजमाते, अल्लाह हमें आजमाता है। क्या फरमाया? हम अल्लाह को नहीं आजमाते, वरना अल्लाह बचाने वाला बल्कि ऊपर से उड़ी मारेंगे। ये अल्लाह को आजमाना है। हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, हम अल्लाह को नहीं आजमाते, ना हमारा अकीदा है। हाँ, अल्लाह हमें आजमाते कि गिर जाए तो कभी बचा देगा, कभी मार डालेगा। इसलिए आप देखेंगे एक ही आदमी है, एक ही जगह से गिर रहा है और वो बच रहा है और दूसरा आदमी मर जा रहा है। ठोकर लगी मर गया, एक आदमी ऊपर से गिरा नहीं मरा। वमा कुन्ना अनिल ख़ल्क़ि गाफ़िलीन, पैदा करके अल्लाह गाफिल नहीं है। ला तहसबन्नल्लाह गाफ़िलन अम्मा यअमलुज़ ज़ालिमून, जालिम लोग ये गुमान मत करना कि अल्लाह हम तुम्हारे करतूतों से बेखबर है। ला तहसबन्नल्लाह गाफ़िला, अल्लाह गाफिल नहीं है,
लेकिन मुकर्ररा वक्त अल्लाह ने रखा है। ये उस वक्त है, ये उस वक्त, हर चीज का वक्त अल्लाह ने रखा। कभी कभी बेवक्त करके अपने खल्लाकियत को बताता है। माँ के पेट में आना, वहां से दुनिया में आना, छोटे से बड़ा आना, सबकी तरतीब अल्लाह ने बना दी। इसी तरह अमाल की भी तरतीब है। ये दारुल अमल है, ये दारुल जजा नहीं है। हाँ, कभी कभी अल्लाह थोड़ा बहुत अमाल का मदद चका देते, वरना हकीकत में अमल का मदद तो हकीकत वाली आंख के बाद है। जैसे एक आदमी दरख्त पेरता है घर में आम का, उससे पूछो तुम दरख्त क्यों पेर रहे हैं, तो वो कहेगा छांव के लिए। अरे कहेगा, क्या कहेगा वो? आम के लिए। लेकिन उसके ज़िम्मे में उसे छांव भी मिल जाती है। दुनिया में अच्छे और बुरे अमल का नतीजा कभी कभी अल्लाह जाहिर कर देते हैं, वरना असल तो आखिरत में। और जब अल्लाह अपने पैदा करके गाफिल नहीं है, इसलिए आगे अल्लाह ने बारिश का निजाम बताया। वअंज़लना मिनस समाई माअन बिक़दर फअस्कन्नाहु फिल अर्द, और हमने आसमान से बारिश को अंदाजे के मुताबिक उतारा, जिसकी वजह से हमने उतना ही पानी जमीन में ठहरा दिया। ये अल्लाह की बड़ी अजीम मर्तबा और अजीम शान अल्लाह की कुदरत है, आसमान से पानी का बरसाना। कभी गौर किया करें, ये ढग होता है, ढग में मनोमन पानी होता है। ढग के ऊपर चले जाओ, पानी नजर नहीं आएगा। ढग के दरमियान से प्लेन जाता है, हिलता हरकत करता, लेकिन पानी नजर नहीं आता। लेकिन वही ढग में मनोमन पानी जमीन पर आता। अरे प्लेन का सफर हो, अभी इंडोनेशिया मलेशिया में सफर में हमारे हर महीने में 2 मरतबा प्लेन का सफर था, हर महीने में। तो वहां पे उमूमन जजीरे होते और जजीरों में अबर बना हुआ रहता, तो हमें यह प्लेन उसी में से चलता, तो सिर्फ ऐसे हरकतों में रहता है। नीचे बारिश बरसती है, लेकिन प्लेन बीच में से चलता है और सोता रहता है। क्या अल्लाह की कुदरत है, मनोमन पानी। अरे अगर उसमें से प्लेन चले जाए तो ढंग कर गया, तो फूट के पानी गिर जाना चाहिए। और फिर अंदाजे के मुताबिक डालते, किसको कहां पानी की कितनी जरूरत है। हाँ, अगर अल्लाह को अज़ाब भेजना है तो ज्यादा बरसा देते, वो अलग बात है। अगर अल्लाह को अज़ाब देना है तो बरसा देते, लेकिन उमूमन जिस जगह जितनी मिकदार है अल्लाह उतनी पानी की मिकदार देते। और मिकदार भेज के पहले जमीन की रगों में पानी की सेटिंग कर देते। पहली बारिश में नदी को पूर नहीं आता है, पहली बारिश में तालाब नहीं भरते हैं, रगे चूसती है जमीन की। 8 महीने के लिए वो पानी चूस देती, फिर उसके बाद पानी पीना बंद कर देती है और ऊपर पानी बहे। कितने ऐसे जितने भी इधर है नदी के ऊपर के इलाके, समसन, ये कॉलोनी और इसी तरह तकिया अक्सा वगैरह के जो इलाके हैं, और वो लोग क्या कहते हैं, सिर्फ पानी में एक मरतबा, नदी में सिर्फ एक मरतबा पानी आ जाए, 3 साल हफ्ते में से पानी खत्म नहीं होता। कितने साल? 3 साल। कहां से आता वो जमीन की रगों से इतना पानी? फिर वो पानी को हम जमीन में ठहरा देते, खेतियां उगती है, बावलियों को पानी आ जाता है, सरसब्जी और शादा भी आ जाती है। ये कुदरत है अल्लाह की। ये भी यहाँ जहाँ हमारे बनात का मदरसा हम चलाते, हाफिजा लड़कियों का, जब उसको खोले तो किसी ने, हमारे पुराने लोगों ने कहा कि उसके नीचे बावली है,
फिर हमने और खोदे खोदे खोदे, बाद में खोले तो पानी डब 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 कर रहा था। घर वालों से पूछे तो उन्होंने कहा 35 साल हो गए थे उसे बंद करके। कितने साल? 35। पानी निकाले, साफ सुथरा पानी। ये अल्लाह बचा कर रखते, कुदरत है अल्लाह की कि जमीन की रगों में, पहाड़ों की रगों में अल्लाह डाल लेते। वरना अगर जमीन पानी ना पिए, चूसे, तो जितना पानी ऊपर से आया वो पानी कहां रखेंगे? जमीन की तह में पानी जाना, और एकदम तह में भी नहीं जाता है करीब। इसलिए बारिश के जमाने में उमूमन लोग बोर नहीं लेते। क्यों? कहते वो बिल्कुल ऊपर पानी लग जाता है। उमूमन लोग जो बोर लेते हैं वो गर्मियों के जमाने में लेते कि ओरिजिनल पानी की जगह तक वो पहुंचे। फिर बाद मरतबा नाले निकलते, जकरिया मस्जिद की बाउली, उसमें मुस्तकिल नाले बहते। कहां से आता है पानी? यह कुदरत है अल्लाह की। उसको अल्लाह कह रहे हम बरसाते भी अंदाजे से, किसको कितनी जरूरत है। और फराज करना जमीन में ठहराते भी, कभी नदी में ठहराते, कभी तालाबों में, कभी समुद्रों में, कभी जमीन की रगों में, पहाड़ों की रगों में, कि जब भी इन्हें जरूरत मयसर हो जाए वो खोद दे और पानी निकाल दे। अगर अल्लाह पैदा करके गाफिल हो गया होता तो ये दुनिया का निजाम कैसे चलता? और फिर अल्लाह फरमा रहे कि जब गर्मियों का जमाना आता, वइन्ना अला ज़ालिम लक़ादिरून, उस पानी को खत्म करने पर भी हम कादिर हैं। अब पानी जमीन में कितने फीसद है किसी को पता चलता है? अल्लाह वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, ये ताकत से अल्लाह कह रहे ठहराना भी हमारा काम है, पानी को खत्म करना भी हमारा काम है। कुदरत है अल्लाह की। अक्कल कुआ में हम पढ़ते थे मदरसे में, वहां सबसे पहले बुनियादी वहां के जो शेख साहब थे उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ के वहां पे हफ्सा की खुदाई हुई थी बोर की। उसके बाद 30 से 35 बोर आए और वहां लगे, सब के सब गर्मियों में सूख जाते, लेकिन वो बोर 24 घंटे चालू रहता है। 15 से 17,000 तलबा उसी बोर को इस्तेमाल करते हैं, एक बोर को 24 घंटे। अब नहाना धोना सारी जिंदगी है, शहर है वो। 17,000 बोले तो 20,000 मोमिन पूरे नहीं। 17,000 से तलबा है, बाकी दूसरे धोना नहाना फेंकना। जब पूरे बोर खत्म होते तो उसका पानी रहता। कहां से अल्लाह लाते? कितनी मर्तबा ऐसा अपने महल्ले में एक साहब आए, कहने लगे पानी तो डब डब कर रहा था और दूसरे दिन कतरा नहीं। ऐसा भी होता है ऐसा, पानी निकल निकल के पूरे हर जगह बह जाता। बाद में मोटर लगाने की बारी आ जाओ, अब वो ढूंढते 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 खट 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 नीचे बंदरगाह वाला था, खत्म कर देते अल्लाह पानी को। देने वाली भी अल्लाह है, रुकाने वाली भी अल्लाह है। वइन्ना अला ज़हाबिन बिही लक़ादिरून, वहां से हटाने वाले भी अल्लाह है, कादिर है अल्लाह। यह कुदरत है अल्लाह की। और इसी पानी की बरकत से जो अल्लाह बरसाते, फ़अंशअना लकुम बि जन्नातिन मिन नख़ीलिन व अनाब, इसी वजह से हमने तुम्हारे लिए इसी पानी के जरिए से खजूर के और अंगूरों के बागात को बनाया। चूंकि अरब में कुरान उतरा ना, इसलिए खजूर, वरना अपने पास तो जवारी बाजरी तुअर ये सब, इसमें जिंदगी जारी सारी।
ये कुरान अरब में उतरा, इसलिए अरब सामने थे और अरबों के सामने खजूर और अंगूर थे। इसलिए अल्लाह ने फरमाया अंगूर की बेले, खजूर के बड़े बड़े तनावर दरख्त है जिनको पानी देना पड़ता है और वो वहां जाके उसमें ताकत आती है। और फिर एक नहीं, तुम तो बागात इसी पानी के जरिए से चलाते हो। और खजूर और अंगूर के अलावा तुम्हारे लिए इन बागों में बहुत सारे मेवाजात भी है जिसमें से तुम बराह रास्त खाते हो। जितनी भी फल है, मेवे है, सब किससे पैदा होते हैं? पानी की ताकत से। मेवाजात खजूर है, किशमिश है, अखरोट है, बादाम है, इसके अलावा जितने फल है जिसको हम खाते, ये सब अल्लाह की कुदरत से चलते और सब अल्लाह अपनी कुदरत से बनाते। इसीलिए और फिर फरमाया कि सिर्फ ये दरख्त नहीं, और ऐसा दरख्त जो पूरे सीना से निकलता है, जो उगाता है तेल को और सालन को खाने वाले के लिए। जैतून के औसाफ अल्लाह ने इनका बयान किए, इसको इंशाअल्लाह आइंदा कल जिक्र करे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लुहु व लकश शुक्रू कुल्लुहु व लकस सनाउ कुल्लुहु व लकल खल्क़ु कुल्लुहु व इलैका यर्जिउल अम्रु कुल्लुहु बियदिकल खैरु कुल्लुहु इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अरवाह व सल्लि अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल अजसाद व सल्लि अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा इहदिना बिना दिन्नास जमीआ। अल्लाहुम्मा इक्फिना बिहलालिका अन हरामिका व अग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अरिहना मराशिद उमूरिना व अ'इदना मिन शुरूरि अनफुसिना मिन सय्यिआति अमालिना। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या